भारत सरकार ने संचार सारथी ऐप को लॉन्च किया और अब ये कहा जा रहा है कि जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी में इस एप्लीकेशन को इनबिल्ट किया जाए और जो लोग जिनके पास पहले से मोबाइल्स हैं वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। संचार सारथी ऐप क्या है, कैसे यूज होता है, आम जनता के मन में इसको लेकर बेहद सवाल हैं। बहुत से कंसर्न्स उनके दिमाग में हैं और उन्हीं कंसर्न्स को दूर करने के लिए, उन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कड़क। थैंक यू तृप्ति जी। सबसे पहले एक आम जनता के तौर पर एक सवाल मेरा यही है कि एप्लीकेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, संचार साथी ऐप एक बहुत ही डिसरप्टिव आइडिया है, कम्युनिटी बेस्ड रिपोर्टिंग जिसके थ्रू साइबर क्रिमिनल्स की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा सके। होता क्या है कि आमतौर पर किसी भी साइबर क्राइम को करने के लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सिम कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल और फ़ोन। अब एक ही सिम कार्ड वो 1 हफ्ते यूज़ कर रहा है, 1 महीने यूज़ कर रहा है, 2 हफ्ते यूज़ कर रहा है और वो अलग अलग लोगों को लूट रहा है। यदि ये तुरंत रिपोर्ट हो जाए तो उसका सिम उसी दिन बंद होता है, उसको मजबूरन दूसरे सिम पे जाना पड़ेगा, वो भी बंद हो जाएगा जैसे वो करेगा। तो यदि आप तेज़ी से फास्ट रियल टाइम एक्शन लेना शुरू कर दें तो इवेंचुअली घबरा जाएंगे और इनका काम नहीं हो पाएगा। दूसरा, इस तरह से बैंक अकाउंट रिपोर्टिंग करा सकते हैं। तो एक कम्युनिटी बेस्ड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है ये संचार साथी, जिसमें बहुत सारे फीचर हैं, सारे पावरफुल फीचर है। एक तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपके आधार से लिंक कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। अब आप कई बार चेक ही नहीं करते थे, आपके फ़ोन के ऊपर ही एक आइकन है और आप चेक करके फटाक से देख लें या वो आपको अलर्ट दे दे और आप मेरे ये तो मैंने लिया ही नहीं है, इसको तो अभी ब्लॉक कराइए, तो आप तुरंत खुद ही ब्लॉक करा देंगे, वो सिम ब्लॉक हो जाएगी। ये आप ही के पास पावर है क्योंकि आपके आधार से लिंक। आपने कोई सेकंड हैंड फोन खरीदा, मेरे पास कंप्लेन आती है कि साहब वो अलग से फोन लिया था, आईफोन पैसा दे दिया, पुलिस बुला रही है कि जमा करो जी, क्योंकि वो चोरी का है। आप वहीं चेक कर सकते हैं कि ये फोन चोरी का तो नहीं, यदि आप कोई खरीद रहे हैं, और उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि आपको कोई कॉल आ रहा है, इंटरनेशनल नंबर से कॉल आते हैं, परेशान कर रहे हैं, आप उसको तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं, वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा, वो इंडिया में कॉल ही नहीं कर पाएगा। आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, SMS कर रहा है, ईमेल कर रहा है, आप वो मीडियम भी चक्षु जिसमें ऑप्शन है उसके थ्रू रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी क्रिमिनल खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो कम्युनिकेट करेगा कैसे। ये एक ब्रॉड पर्पस था। 1 साल पहले एक ऐप आई थी। ये जो पोर्टल है ये तो 2022 से चल रहा है जी। पिछले साल ही करीब 22 लाख फोन इसमें ढूंढे जा चुके हैं। चोरी का फोन भी आप रिपोर्ट ढूंढ सकते हैं, इसमें ऑप्शन है, आप रिपोर्ट कर दीजिए, यदि वो चोरी का फोन कहीं भी नेटवर्क में आएगा आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसकी बाकी कंसर्न्स पे हम लोग आएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एप्पल कंपनी और सैमसंग की। ये काफी इस पे बात कर रही हैं कि भाई इनबिल्ट देना होगा, लोग परेशान होंगे, एक बोझ हो जाएगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? आप सैमसंग फोन खरीदा है आपने? नहीं। आप सैमसंग फोन खरीदे, उसमें कम से कम 25 से 30 इनबिल्ट ऐप होती है ना, उसमें कई सारी थर्ड पार्टी होती हैं जी। उसमें हो सकता है नेटफ्लिक्स भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, फ्लिपकार्ट मिल जाए, कोई बोझ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा मिल रहा है ना। एप्पल देखिए कितनी सारी इनबिल्ट कंपोनेंट्स। पर एप्पल तो थर्ड पार्टी आपको प्रमोट ही नहीं करता। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, एसोसिएशन होता है, आपको पता है कि इनके प्रिविलेज्ड एक्सेस होते हैं, कई बार इस तरह के फीचर्स दिए जाते हैं कि किसी ऐप को ज़्यादा परफॉर्मेंस दी जाएगी। और आप जैसे आप जाएंगे तो कई सारी ऐसी ऐप हैं जो एप्पल पे ज़्यादा अच्छी चलेंगी। यदि आप उनको खुद ऐप स्टोर से इंस्टॉल भी करोगे तो उनके परफॉर्मेंसेस अलग रहेंगे, फंक्शनैलिटीज जबकि सेम है। ये होता है, ये होता रहा है, क्योंकि बिजनेस है, इसको मैं कभी मना नहीं करता, क्योंकि जिसका प्लेटफॉर्म है वो अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से प्रिविलेज्ड एक्सेस देगा, उसका पैसा लेगा, क्योंकि आप दे पा रहे हो तो करिए। कई सारी ऐप इंडिया में प्ले स्टोर से इसलिए हटा दी गई क्योंकि वो गूगल को पसंद नहीं थी या गूगल के हिसाब से फाइन ट्यून नहीं थी, जबकि वही फंक्शनैलिटीज वाली दूसरी ऐप चल रही है, ऐसा भी हुआ है। अब आप जहां तक कंसर्न इनकी बात है वो तो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ कि ऐसा कोई टेक्निकल कंसर्न तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आजकल फोन इतना पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकता है। ये तो बहुत ही छोटी सी एक्सपेक्टेशन। यदि यही कोई थर्ड पार्टी कमर्शियल एंगेजमेंट लेके जाता तो फटाक से इंडिकेट हो जाता था, हफ्ते बाद फोन में आना शुरू हो भी जाता है। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, उनको एक रीजन मिल गया। अब आती है जो सबसे बड़ा मुद्दा, लोग परेशान है कि साहब प्रिवेसी कंसर्न, प्रिवेसी एग्जैक्टली, कि भाई मेरा कैमरे का एक्सेस है, मेरा कॉल लॉग का एक्सेस है, मेरा SMS का एक्सेस है। अब मैं एक एक्सरसाइज दूंगा और आप करना, और आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पर जाएं, और संचार साथी ऐप को सर्च करें। उस पर डेटा सेफ्टी का एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करें। उसके अंदर आएगा सी डिटेल्स करके, उसको क्लिक करेंगे तो बताएगा कि क्या ये ऐप कुछ डेटा आपका कलेक्ट करती है, और करती है तो क्या करती है। उसमें क्लियरली लिखा है कि संचार साथी ऐप आपका कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं करती, एक साफ साफ लिखा है, कुछ भी कलेक्ट नहीं करती। अब यही एक्सरसाइज आप किसी दूसरी ऐप के लिए करें, सोशल मीडिया ऐप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप करें, वो प्रॉपर आपसे मांगेंगे नहीं, डरा देंगे आपको। आप देखेंगे कि क्या क्या डेटा जा रहा है, डेटा कलेक्टेड दिस मच। यहाँ कुछ नहीं ले रहा है तब आपको कंसर्न है, वहां सब कुछ दे रहे हो तो आपने कभी इफ बट नहीं किया। सो ये प्रैक्टिकल करके देख ले, पहली चीज।
अब आप मेरे से सवाल पूछोगे कि भाई डेटा कलेक्ट यदि नहीं कर रहे तो फिर परमिशन क्यों ले रहे हैं, फिर हाँ फिर कैमरे का एक्सेस क्यों लिया जब कलेक्ट करने नहीं कुछ? इसलिए लिया गया है क्योंकि इस ऐप में रिपोर्टिंग फंक्शनलिटीज जो हैं कि आपको क्यूआर कोड रिपोर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? पिक्चर खींचेंगे ना उसकी, इसलिए कैमरे का एक्सेस चाहिए। आपको कॉल लॉग रिपोर्ट करना है क्योंकि आपको कोई बंदा परेशान कर रहा है, तो एक्सेस देंगे आप। आपको एसएमएस पर अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन हो रहा है, आपको ईमेल पर हो रहा है, इसलिए वो एक्सेस लिए गए हैं। जब आप रिपोर्ट करेंगे तभी वो डेटा लिया जाएगा, रिपोर्ट होगा और बात खत्म। पर वो डेटा कलेक्शन की नहीं लिए गए। यदि होता तो गूगल खुद बोलता, क्योंकि ये सरकार नहीं बोल रही है, ये गूगल बोल रहा है कि ये ऐप कोई डेटा कलेक्ट नहीं करती। तो ये एक्सरसाइज कर लें, आपके कई सारे ऐसे सवाल जो शायद कंफ्यूजन में दिमाग में सॉल्व हो। आम जनता के मन में ये भी है कि अगर वो कैमरे का एक्सेस दे रहे हैं तो आपके फ़ोन के अंदर आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। जनरली मैं सिर्फ एक की बात करती हूँ, आधार कार्ड की बात करती हूँ, जिसपे हमारी सारी डिटेल्स हैं। तो उसको लेकर पहले तो कैमरा अपने आप ऑन होता नहीं है। दूसरा, इसमें एक ऑप्शन है, कैमरे का एक्सेस ऑप्शनल है। आप बिना कैमरे का एक्सेस दिए भी ये यूज कर सकते हैं, आप बिना कॉल लॉग का एक्सेस दिए भी ये यूज कर सकते हैं। तो ये एक रूमर है जो अभी चल रहा है। हाँ, अब वो कैमरे का एक्सेस नहीं देंगे तो आप डेटा कैसे देंगे? आपको फिर वो डेटा एज ए फाइल अपलोड करना होगा, फिर आप खींच नहीं सकते पिक्चर ना। तो अंदर यदि आपके सेव है फोल्डर में वो क्यूआर कोड और रिपोर्ट करना है आपको, तो कर दो। वैसे भी कर सकते हो आप। सो दोनों ऑप्शन है आपके पास। ऐसा नहीं है कैमरे का एक्सेस नहीं होगा तो ऐप नहीं चलेगी, बट इट इज कन्वीनियंस कि जब आप इजीली आप किसी और के फोन से भी कैप्चर लेके रिपोर्ट कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहा है कि ये एप्लीकेशन आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो, कभी भी डिलीट कर सकते हो। तो ये जो लोगों के दिमाग में है कि नहीं भाई सरकार इसे थोप रही है उनके ऊपर, तो क्या ये सच है या हम कर सकते हैं इसको डिलीट कभी भी? बिल्कुल, आप कभी भी इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये इनबिल्ट इसलिए दी गई क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि इतनी पावरफुल ऐप है जिससे आप ही का फायदा होने वाला है। आप रिपोर्ट करोगे तो क्रिमिनल खत्म हो जाएंगे, और जब तक कम्युनिटी साथ नहीं आएगी ना, साइबर क्राइम रुकेगा नहीं। क्योंकि जो लुटता है उसी को पता होता है, बाकी लोग हमारे पास तो ना कोई आने वाला है, ऐसा वाला मैकेनिज्म। तो ये इसलिए सबको एंगेजमेंट के लिए अच्छा। यदि कोई छुप के ही काम करना होता तो ऊपर क्यों कह रहे हैं वो सबसे ऊपर आइकन दिखाइए, आप दिखना चाहिए आइकन, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि लोगों को पता पड़े। चुपचाप साइलेंटली भी डाल सकते थे। सो ये जो र्यूमर्स हैं इस पर न जाएं। और दूसरा बात कि कई सारी इनबिल्ट ऐप ऐसी होती हैं इन फोन्स में जो आप रिमूव कर ही नहीं सकते। हाँ, आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इस ऐप में ऐसा क्लिकेबल नहीं होता वो। हाँ, आपको वो ऑप्शन ही नहीं आता, ऑप्शन ही नहीं आता, क्योंकि वो ओएस का पार्ट बना के दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अनइंस्टॉल हो जाएगी, ये एज ए थर्ड पार्टी ऐप ही ट्रीट होगी, और आपको कोई भी उस पर डाउट है तो आप अनइंस्टॉल करें। अगर हम बात करें, एक नॉर्मल इंसान है, मैं हूँ, अब मुझे इस एप्लीकेशन के बारे में इसका प्रोसेस A to Z समझना है कि अगर मेरे साथ कोई ऐसे स्पैम कॉल आया और मैं नहीं चाहती कि वापस ऐसा कुछ हो, या मैं किसी और को बताना चाहूँ, तो इसका प्रोसेस क्या है फ्रॉम स्टार्टिंग? अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, आप यदि ऐप यूज नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप संचार साथी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। संचार साथी एज ए वेब पोर्टल भी है, sanchar-sathi.gov.in पर जाएं, वहाँ पे सारे फंक्शनलिटीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी चल रहा है, ये तो 3 साल से चल रहा है, ऐप तो भी 1 साल पहले आई। ऐप इसलिए क्योंकि इजी टू यूज है। आपको ऐप यूज नहीं करनी है, आप संचार साथी ऐप पोर्टल पे सीधे जाके लॉग इन करेंगे, और उसमें जैसे आपको आपका आधार से लिंक सिम कार्ड कितने हैं देखने, तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें आधार पे आप अपना नंबर डालेंगे, आधार से वेरिफिकेशन होगा, और उससे लिंक जितने सिम कार्ड हैं आपको दिख जाएंगे। उसमें इधर ऑप्शन आएगा कि आपको रिमूव करना है, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा तुरंत, इमीडिएट ब्लॉकिंग है। अब आपको रिपोर्ट करना है मेरा चोरी का फ़ोन, तो आप उसमें किसी अपने लॉगिन कीजिए और IMEI और वो डिटेल दे दीजिए, तो आपका फ़ोन यदि नेटवर्क पर आएगा तो आपको इस वाले नंबर पर अलर्ट आ जाएगा, SMS आ जाएगा, जिससे आपने रिपोर्टिंग की। आप को कोई परेशान कर रहा है व्हाट्सएप पर किसी लड़की को या किसी भी व्यक्ति को, तो वहाँ पर एक चक्षु करके एक ऑप्शन है, वहाँ जाके रिपोर्ट कर दीजिए। आपने कोई सेकंड हैंड फ़ोन खरीदा है तो वहाँ पर एक ऑप्शन है चेक योर IMEI, वहाँ चेक कर लें IMEI डाल के कि ये फ़ोन चोरी का तो नहीं है, किसी फ्रॉड में तो नहीं इस्तेमाल हुआ है, रिपोर्ट तो नहीं हुआ है। आपको कोई इंटरनेशनल नंबर से परेशान कर रहा है तो उसके लिए एक अलग सेक्शन है वहाँ। तो ऐसे 6 सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं जो आप बिना ऐप इंस्टॉल किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेहद अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसे सेल्स आती हैं किसी भी उसके लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ोन्स और ये एप्लीकेशंस और ये सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा खरीदे जाते हैं, और सबके दिमाग में एक क्वेश्चन जो टिक टिक करता है वो यही होता है कि जो मैं फ़ोन ले रहा हूँ क्या वो नया है या वो ऑलरेडी कोई यूज़ कर रहा है फिर मुझे मिल रहा है, तो वो पता चल जाएगा हमें इस एप्लीकेशन से। मेरे पे बहुत कॉल आते हैं, साहब मैंने OLX से फ्रॉड फ़ोन लिया था आईफोन, अब पुलिस का फ़ोन आ गया जमा करो, चोरी का। तो मैंने कहा जमा तो करना पड़ेगा, चोरी का है। तो फिर साहब मैंने पैसे दे दिए, मैंने कहा FIR करो जिसने तुम्हें लूटा है। तो बेसिकली ये इतना कॉमन है, एंड बेचारा आदमी दोनों तरफ से लुट जाता है, फोन भी चला गया, पैसे भी चले गए, और ऊपर से चोर भी साबित हो रहा है। तो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। आपने एक लाइन कही कि अगर ये नॉर्मल एप्लीकेशन होता तो सब लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ सरकार का दिया हुआ है इसलिए दिक्कत हो रही है, उसको थोड़ा इलैबोरेट करेंगे। देखिए होता क्या है कि
जिस तरीके से हर चीज़ को पॉलिटिसाइज किया जाता जी। है, कई बार एक अच्छा इनिशिएटिव भी उस पॉलिटिकल उसकी भेंट चढ़ जाता है, उस आप कटघरे में खड़ा हो जाता है। हाँ कटघरे, हर चीज़ को डाउट करना है। अब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मेरे से सवाल लोग करते थे डीजी यात्रा यूज़ करनी चाहिए क्या, वो तो फोटो ले लेता है, उसको तो सब पता पड़ जाएगा। अब ये सब क्या पता पड़ जाएगा, जो आप ट्रैवल कर रहे हो ना पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि जहाँ से आपने टिकट लिया है, जहाँ आप मतलब बहुत सारे आप इंश्योरेंस के बाद ले रहे हो, बहुत लोगों को पता पड़ जाता है इवेंचुअली, और वहाँ से भी डेटा लीक हो सकता है। आप डीजी यात्रा के ऊपर शक कर रहे हो, अब मैं डीजी यात्रा की क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। डीजी यात्रा कभी आपका फेस कैप्चर नहीं करता। डीजी यात्रा आपके फेशियल फीचर्स कैप्चर करके उसकी एक हैश वैल्यू जनरेट करता है और उसके बेस पर मैच करा के देखता है कि व्यक्ति वही है कि नहीं, उसके पास आपका फेस नहीं होता। और वो जो हैश वैल्यू है वो आपका फेस जनरेट नहीं कर सकती। आप समझो, जैसे यूनिडायरेक्शनल इंक्रिप्शन, जैसे आप पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड का एक हैशिंग क्रिएट होता है, उस हैश वैल्यू के बेस पर वेरिफिकेशन होता है कि बंदा वही है। पर यदि किसी को वो हैश वैल्यू मिल भी गई तो वो पासवर्ड जनरेट नहीं कर सकता, वो रिवर्स नहीं हो सकता। ऐसे आपके फेशियल फीचर्स होते हैं, तो आपका फेस तो गया ही नहीं। नोबडी कैन एवर रीजनरेट योर फेस। तो ये इतना सेफ और एंड टू एंड क्रिप्टेड मैकेनिज्म है जिसको लेकर भी लोग डाउट कर रहे हैं, जबकि वो आप ही की सेफ्टी के लिए। तो मेरे ख्याल से ये सारे जो मिथ हैं ये खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि यदि हम इस तरह की इनिशिएटिव में सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली भुगतेंगे हम। टेक्नोलॉजीज जितनी अच्छी हैं हमारे लिए उतनी हार्मफुल भी हो सकती हैं, और वही समझने के लिए और वही सारी बातें जानने के लिए हमारे साथ अमित दुबे जी मौजूद थे, और उन्होंने साफ तौर पर बहुत ही सरल भाषा में हमें समझाया कि भाई संचार साथी ऐप क्या है, कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, और आपकी मर्जी है, आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप इसको ईजिली डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसी और जानकारी जो है वो कड़क आपके साथ लगातार साझा करता रहेगा। बने रहिए कड़क के साथ।